हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 14 भगत सिंह के पत्र अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक जेल का दृश्य है जहाँ पे 3 लोगों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। तो जानते हैं बच्चों, ये कौन है? ये है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बच्चों, ये भारत के क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने में योगदान दिया था और अंग्रेज सरकार ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। जब इन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो ये उस समय अपने देश प्रेम में, देशभक्ति में कुछ गीत गा रहे थे जिसके बोल कुछ ऐसे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आशा करती हूँ आप सबने ये गाना जरूर सुना होगा हिंदी फिल्मों में। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं आगे। पत्र का मूल तत्व। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को मातृभूमि पर न्योछावर के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों, आगे जो हम पत्र पढ़ने वाले हैं उसमें ये कहा गया है कि शिक्षक और शिक्षिका बच्चों को देश प्रेमी बनाएं, देश के लिए न्योछावर करने के लिए प्रेरित करें। चलिए पढ़ते हैं आगे। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है। यानी कि बच्चों, भगत सिंह इसमें अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरी जिंदगी का जो उसूल है, मेरी जिंदगी का जो मकसद है, वो सिर्फ हिंदुस्तान को आजाद देखना है। वे किसी आम जिंदगी की कामना अपने लिए नहीं करते। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमते वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतीक्षा पूरी कर रहा हूँ। यानी कि पिताजी ने जब मेरा यज्ञोपवीत हुआ था उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि मेरा ये जीवन वतन की खिदमत के लिए होगा, देश की खिदमत के लिए होगा, और आज मैं उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफी फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। दिल्ली जेल, 26 अप्रैल 1929। पूज्य पिताजी महाराज, वंदे मातरम। अर्ज ये है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से दिल्ली जेल में मुंतकिल कर दिए गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही है। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि आप तशरीफ लाए थे और किसी वकील वगैरह की बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतजाम ना हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ लाए हो सकेगी। वकील वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं है। 2-1 अमूर पर थोड़ा सा मशवरा लेना चाहता हूँ, मगर ये कोई खास अहमियत नहीं रखते। आप ख्वामखा ज्यादा तकलीफ ना कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले आइएगा। वालिदा साहिब को साथ ना लाइएगा। ख्वामखा वो रो देंगी और मुझे भी कुछ तकलीफ जरूर होगी। यानी कि बच्चों, इस पत्र में वो अपने पिताजी को अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस पत्र में वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या होने वाला है। उनके पिताजी उनसे मिलने आते हैं लेकिन भगत सिंह की उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन वे अपने पत्र में लिखते हैं कि अगली बार जब आएं तो माता जी को साथ न लाएं, क्योंकि वो रो देंगी और भगत सिंह को भी काफी तकलीफ होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर मालूम हो सकेंगे। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सवाना जो आपको मेरे कुबुत में मिल जाएंगी। अंग्रेजी के कुछ आला नॉवेल लेते आइएगा। वालिदा साहिबा, भाभी साहिबा, माता जी के चरणों में नमस्कार। रणवीर सिंह और कुलतार सिंह को नमस्ते। बाबूजी के चरणों में नमस्ते अर्ज कर दीजिएगा। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायती अच्छा सुलूक हो रहा है। आप किसी किस्म की फिक्र ना कीजिएगा। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं, इसलिए इस पते पर लिख रहा हूँ।
यानी कि बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि भगत सिंह इस वक्त जेल में है और वो फिर भी अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि उन्हें इन फांसी से बचा लिया जाए, बल्कि वो तो ये चाहते हैं ये फांसी हो और देश दुनिया में एक नई क्रांति हो। उनके पिताजी से उन्होंने किसी भी तरीके के वकील को करने से भी मना कर दिया, बल्कि उन्होंने अपने लिए गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सवान जैसी किताबें अपने लिए मंगवाई ताकि वो उन्हें पढ़ सकें। और साथ ही वे अपने घर वालों को भी इस पत्र के द्वारा दे रहे हैं। और ये पत्र बच्चों हमें इस प्रेरित करता है कि हमें अपने कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ जेल में अच्छा सलूक हो रहा है, आप फिक्र ना करें। तो बच्चों, हम इससे ये सीखते हैं कि हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, सकारात्मक अपने अंदर रखना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, ये पत्र तब लिखा गया जब भगत सिंह को जेल में रखा गया और उन्होंने अपने परिवारजनों के लिए ये पत्र लिखा जिसमें प्यार था और फिक्र थी। और उन्होंने बताया कि उनकी फिक्र ना की जाए, किसी वकील वगैरह की कोई ज़रूरत ना हो, और वे खुद चाहते थे कि ऐसा हो। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, भगत सिंह ने ये पत्र लिखा जेल में रहकर। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। शब्दार्थ। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ संस्कार। मुंतकिल यानी कि स्थानांतरण। बाइसे कशिश यानी कि आकर्षक। खिदमत यानी सेवा। अमूर विषयों। खामखा बेकार में। ख्वाहिशात इच्छाएं। चलिए बच्चों, उच्चारण करें। अहमियत। हवालात। निहायत। फिक्र। उसूल। खिदमते वतन। सवानह। चलिए बच्चों, अब करते हैं अभ्यास कार्य। जरा बताइए स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। यानी कि इन प्रश्नों के हमें उत्तर बताने हैं बोल के। क, भगत सिंह ने पत्र किसके नाम लिखा था? भगत सिंह ने पत्र अपने पिता के नाम लिखा था। ख, भगत सिंह ने किस जेल से पत्र लिखा था? भगत सिंह ने दिल्ली जेल से पत्र लिखा था। ग, आपका ताबेदार भगत सिंह ने किसको कहा? आपका ताबेदार भगत सिंह ने स्वयं को कहा। ख, भगत सिंह के साथ जेल में कैसा सलूक किया जा रहा था? भगत सिंह के साथ जेल में अच्छा सलूक किया जा रहा था। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि इन प्रश्नों के आपको लिखकर उत्तर देने हैं। क, भगत सिंह ने अपने पिता से कौन सी पुस्तकें लाने का अनुरोध किया था? भगत सिंह ने अपने पिता से गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सवाएं और कुछ नॉवेल लाने के लिए कहा था। ख, भगत सिंह ने अपने पत्र को किसके पते पर भेजा? भगत सिंह ने अपने पत्र को कांग्रेस दफ्तर के पते पर भेजा। ग, भगत सिंह ने जेल में किसको साथ न लाने को कहा? भगत सिंह ने जेल में वालिदा साहिबा को लाने के लिए मना किया। ख, भगत सिंह किस वक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे? भगत सिंह खिदमते वतन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न 3, किसने कहा, किससे कहा? क, उम्मीद है आप मुझे माफी फरमाएंगे। ये बात भगत सिंह ने अपने पिता से कही। ख, आप खामखा ज्यादा तकलीफ ना कीजिएगा। ये भगत सिंह ने
पिताजी से कहा। इस वक्त जेल में हमारे साथ अच्छा सुलूक हो रहा है। भगत सिंह ने पिताजी से कहा। प्रश्न 4, सही कथन पर सही का अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, भगत सिंह ने पिता से गीता उपदेश मंगवाए। सही। ख, भगत सिंह पर मुकदमा 26 अप्रैल 1929 को हुआ। सही। ग, भगत सिंह अपना घर स्वयं छोड़ने के लिए मजबूर हुए। गलत। ग, भगत सिंह ने अपने पत्र में महात्मा गांधी को बापूजी कहा। गलत। जरा सोचिए, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, भगत सिंह पर किस घटना के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा था, जिसके कारण उन्हें कारावास और मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई? कक्षा में चर्चा कीजिए। बच्चों, आपको अपने सहपाठियों और अपने टीचर से ये डिस्कस करना है, ये चर्चा करनी है कि भगत सिंह को फांसी आखिरकार क्यों दी जा रही थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 6, भगत सिंह ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा होगा? शिक्षक शिक्षिका के साथ चर्चा करते हुए अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि बच्चों, भगत सिंह ने जो एक और पत्र अपने परिवार को लिखा होगा, उसमें क्या लिखा हो सकता है, इसकी चर्चा आपको करनी है अपने टीचर से। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। जरा भाषा पर गौर कीजिए, यानी लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। कोशिश का होगा बच्चों कोशिशें। ख, हालात का होगा बच्चों हालत। ग, उसूल का होगा बच्चों उसूलों। ख, तकलीफ का होगा बच्चों तकलीफें। ड़, जरूर का होगा बच्चों जरूरतें। वकील का होगा रिपीट। च, वकील का होगा बच्चों वकीलों। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क, अच्छा, बुरा। ख, जिंदगी, मृत्यु। ग, खास, आम। घ, उम्मीद, नाउम्मीद। ड़, फिक्र का होगा बच्चों बेफिक्र। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए, यानी कि इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। क, जिंदगी, हमें जिंदगी में मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ख, प्रतीक्षा, कल सोहन ने मोहन का बस स्टैंड पे प्रतीक्षा की।
प्रतीक्षा की। ग माफी, हमें हमेशा माफी की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। घ उम्मीद, मूर्ख लोगों से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चलिए बच्चों, प्रश्न 9 हुआ पूरा। अब करते हैं प्रश्न 10। दिए गए शब्द समूह में उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। क पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर और प्रोफेसर सीवी रामन भारत के महापुरुष हैं। तो बच्चों, इसमें विराम चिन्ह हमें बताना है जो पहले से लगा हुआ है, यानी पंडित नेहरू के बाद, जो कहलाता है हमारा अल्प विराम। ख मेरा बचपन के बाद अल्प विराम। ग गांधी जी ने यंग इंडिया 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। तो बच्चों, इसमें होगा यंग इंडिया, जिसपे आएगा उद्धरण चिन्ह। ख मनुष्य तत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो बच्चों, इसमें होगा उद्धरण चिन्ह। प्रश्न 11। दिए गए संधि विच्छेद से शब्द बनाइए, यानी कि इन संधि विच्छेदों से हमें शब्द बनाना है। क सत्य आग्रह, तो इसका होगा बच्चों सत्याग्रह। ख मात्र ऋण, तो इसका होगा बच्चों मातृण। ग परिईश, तो इसका होगा बच्चों प्रवेश। ख परम ईश्वर, इसका होगा बच्चों परमेश्वर। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, यानी क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 12। दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। क बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था। यानी कि बच्चों, इस लाइन का मतलब है कि बापूजी ने मेरे जनेऊ संस्कार के समय, यानी कि बच्चों, इस लाइन का मतलब है कि मेरे पिता ने मेरे जनेऊ संस्कार के समय ये ऐलान किया था कि मेरा पूरा जीवन वतन की खिदमत में जाएगा, मातृभूमि के लिए जाएगा। ख मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी बाइसे कशिश नहीं है, यानी कि मेरे जीवन में दुनियादारी और किसी भी तरीके का घर बसाने जैसा कोई अरमान नहीं है। ग गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 ही महीने में मुझे फांसी हो जाएगी और मेरा जनाकोष हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब करते हैं अगला प्रश्न। अपने भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें भगत सिंह की जीवनी के कुछ अंश हो। यानी कि बच्चों, आपने अपने भाई को एक पत्र लिखना है जिसमें भगत सिंह की जीवनी, यानी कि उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, कैसे कैसे वे क्रांतिकारी बने, इसके बारे में आपको उस पत्र में लिखना है। प्रश्न 14। भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका किस तरह अदा की? कक्षा में चर्चा करते हुए जानिए। यानी कि बच्चों, आपको अपनी क्लास में ये चर्चा करनी है, डिस्कस करना है कि भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी, उन्होंने क्या क्या किया था। ये सारी चर्चाएं आपको अपने सहपाठियों के साथ करनी है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 15। मातृभूमि के लिए कुर्बान होना मूल सिद्धांत होना चाहिए। आप मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी भूमिका किस तरह अदा करना चाहेंगे? यानी बच्चों, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान होना ही मूल सिद्धांत होना चाहिए।
और आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आर्मी ज्वाइन करना, नेवी ज्वाइन करना, इस तरह के आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इस बारे में आपको चर्चा करनी है और लिखना है। चलिए आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।